प्रोफेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के सभी कंसेप्ट और पीवाई क्वेश्चन भी और सभी क्वेश्चन वीवीआई। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा ज्ञात करें। तो मौसा कितना दिया है? मौसा बराबर कितना है? 18 और उनका गुणनफल यानी ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना है? 12,960। क्या निकालना है? लॉस। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या आता है? यानी ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसौ गुने लॉस। मौसौ गुने लॉस। ए गुने बी का मान कितना है? 12,960 बराबर में मौसौ का मान कितना है? 18। तो 18 लिखेंगे गुने लॉस तो नहीं है, लॉस निकालना है तो लिखेंगे लॉस। इधर कितना है? 12,960। तो 12,960 ये गुना वाला बाई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। इधर क्या बचा? लॉस। तो लिखेंगे लॉस। अब 12,960 को 18 से भागा देंगे। कितना मतलब? 18 सत्ते 126। 18 सत्ते 126। तो 129 में से 126 चला जाएगा तो 3 बचेगा। 3 बचेगा, इधर 6 36 होगा। 18 दूनी 36, ये जीरो का जीरो। तो यानी कि लॉस का मान कितना आ गया? तो लॉस बराबर कितना होगा? तो लॉस का मान कितना है? 720। ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 13 तथा लौसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या हो? सो निकालना। तो मौसा कितना दिया है? मौसा का मान है 13 और लौसा कितना है? 182। लौसा है 182 और जिसमें से एक संख्या कितना दिया हुआ? 26, यानी ए का मान कितना है? 26। तो क्या बोला? दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो इसका मतलब हो गया दूसरी संख्या यानी बी का मान ज्ञात करना। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी बराबर क्या होता है? मौसौ गुने लौसौ। मौसौ गुने लौसौ। मौसौ गुने लौसौ। तो ए का मान कितना है? 26। तो यहां से क्या लिख देंगे? 26। बी तो नहीं दिया है, बी निकालना ही है तो लिखेंगे बी। अब मौसा का मान कितना है? मौसा का मान 13। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 13 गुने लौसा का मान 182। तो 182। अब इससे क्या निकल जाएगा? बी का मान। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुने 182। अब बट्टा में ये गुना वाला दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा? भाग। 13 से और 26 कैंसिल हो रहा है। 13 का 13, 13 दूनी 26। फिर 182 को दो से कर रहा है तो कैंसिल करेंगे। दो से दो नामा 18, दो एका दो। तो यानी बी का मान कितना आ गया? 91। क्या पूछा गया था? दूसरी संख्या, यही दूसरी संख्या होगी। ये आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से
8, 9 एवं 25 का मौसौ और लौसौ ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो यह 8 का करना है और 9 का और 25 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें 2 से लगाएंगे, पहले 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। अब 9 का 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा डायरेक्ट, 3 तिया 9। फिर अब नहीं लगा, इसमें आप 25 में लगाएंगे, 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से डायरेक्ट लगेगा, 5 25। तो 8 का खंड कौन कौन आया, ये वाला लिखेंगे 2 2 2। क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अब 9 का लिखेंगे, तो 9 का कौन कौन खंड आया, 3 और 3, यानी 3 गुने 3। 25 का कितना आया, 5 गुने 5, यहां से लेंगे 5 गुने 5। क्या पूछा गया, मौसौ और लौसौ, मौसौ और लौसौ ज्ञात करना। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, मौसौ निकालेंगे। तो मौसौ बराबर, मौसौ में क्या करते हैं, मौसौ अगर निकालना होता है तो सब में जो कॉमन पाया जाता है उसको ले लिया जाता है, और जो कॉमन नहीं रहता उसको नहीं लिया जाता। तो मौसम में क्या करना है, जो सब में मिलेगा उसको लेना है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसमें सब में कॉमन क्या चीज मिलता है, नहीं मिलता है तो 1 मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, 2 एका 2, फिर इसको 3 से लगा सकते हैं, 3 एका 3, 5 से 5 एका 5। तो सब में कॉमन कितना पाया जाता है, 1, 1 तो सब में कॉमन रहता है, तो 1 गुने 1। तो यानी मौसौ सब में नहीं, कुछ नहीं मिला, क्या मिला, 1 मिल रहा है, सब में मिल जाता। तो मौसौ का मान कितना हो गया, 1। ये मौसौ कितना हो गया, 1 आंसर। उसके बाद क्या पूछा है, लॉस। तो लॉसो कैसे निकालते हैं, लॉसो में क्या करते हैं, जो मौसौ रहता है उसको भी ले लेते हैं, जो मिलता है यानी कॉमन जो मिलता है उसको भी ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। तो क्या क्या चीज मिल रहा है लॉसो में, मौसौ का मान तो 1 है, इसका और लॉसो लेना है, तो लॉसो में क्या करेंगे, अब सबको उतार देंगे, क्योंकि मौसम में तो कुछ कॉमन नहीं मिला। अभी इसका लॉसो क्या करेंगे, सबको उतार देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, ये पूरा उतारेंगे। उसके बाद अब 9 का उतारेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने अब 25 का क्या क्या है यार, 5 गुने 5। तो क्या लिखेंगे, 5 गुने 5। अब सबको गुना कर देंगे, यही आंसर हो जाए। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 तिया 72। फिर 72 को कितना से गुना करेंगे, ये 5 25, तो 72 को 25 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 है 36। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 है 8, 1 का 1, यानी लॉस का कितना आ गया, 18 आ गया है। यही आंसर हो जाएगा लॉस। क्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय बोला है तो इसका निगेटिव मान लेंगे, उल्टा अपोजिट मान लेंगे। क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानना है, उल्टा, यानी परिमेय का उल्टा क्या था, अपरिमेय होता है। तो माना कि √2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। जहां जहां √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय माने हैं तो जो P/Q के रूप में होता है वो परिमेय होता है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां √2 बराबर P/Q, जिसमें P एवं
P एवं Q में कोई कोई सारभाजक कोई सारभाजक गुणनखंड नहीं है नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करने पर कौन दोनों को, ये √2 और P बट्टा Q। तो √2 का भी वर्ग कर देंगे यानी पावर में 2, ये P बट्टा Q का भी वर्ग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। और ये P बट्टा Q दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग कर देंगे, P का भी स्क्वायर बट्टा में Q का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। 2 को क्यू स्क्वायर से तो लिखेंगे 2Q² बराबर में क्या होगा, P²। अब 2Q² को ऐसे लिख सकते हैं, 2Q गुने Q। तो 2Q को Q से गुना करेंगे तो Q² होगा, तो या इसका मतलब 2Q² को ऐसे लिख सकते हैं, 2Q गुने Q बराबर में P²। एक Q को रोक लेंगे, 2Q बराबर P²। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, ये गुना वाला एक Q इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। 2Q को रोक लेंगे, 2Q बराबर P²। ये गुना वाला दाहिने से जाएगा तो भागा हो जाएगा Q। अब इसमें लिख देंगे 2Q एक पूर्णांक है, अब P² बट्टा में Q क्या है, भिन्न पूर्णांक है तो लिखेंगे एक भिन्न पूर्णांक है। तो क्या लिख देंगे, इसीलिए √2 बराबर नहीं है P बट्टा Q का। तो जब बराबर नहीं है, √2 बराबर नहीं है P बट्टा Q का, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है तो क्या होगा, परिमेय नहीं तो यानी अपरिमेय, तो लिख देंगे इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूव्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। सवाल क्या है, 13/343, इसको बिना भाग दिए बताना है कि ये शांत है या अशांत। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर। बिना भाग दिए बताना है, शांत अशांत। तो 2 के पावर और 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो वो क्या होता है, शांत होता है। 2 और 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो शांत होगा, 2 अकेला भी रहेगा तो भी शांत होगा,
5 अकेला भी रहेगा तो भी शांत होगा, दोनों साथ में रहेगा तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हर वाले पार्ट को, हर को कितना है 343, उसका क्या करते हैं, खंड निकाल लेते हैं पहले। तो खंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, डायरेक्ट कितना से लगेगा, 7 से। 7 चौक 28, तो 34 में से 28 गया तो कितना बचा, 6। तो 6 बचा, इधर 3 है तो 63 होगा, 7, 7 नमा 63। फिर 7 से लगेगा, 7 सत्ते 49, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी 7 के पावर 3। तो बताइए 13/343 को कैसे लिख सकते हैं, 7 के पावर 3। तो क्या इसमें 2 के यहाँ वाला हर वाले में देखना है कि क्या ये 2 के पावर है, नहीं है। 5 की पावर है, नहीं है। 2 और 5 दोनों में से कोई का भी पावर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत या अशांत, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही है आंसर। 140 के अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 140 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो पेड़ विधि से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें कितना से लगेगा, 2 से, 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो। फिर 2 से, 2 पंच 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। तो यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 5 7। क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कहेगा तो इसी तरह लिख देना, यानी 140 का कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यही आंसर।